Hello guys, welcome to Province Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another story. जो आज की मेरी स्टोरी है ना, वो है राजा और एक प्रधान के लड़के की। क्या हुआ कि प्रधान राजा के महल के सामने से ही स्कूल का रास्ता था, तो प्रधान का लड़का सुबह सुबह उठकर स्कूल के सामने से ही स्कूल के लिए जाता था, राजवाड़ा के सामने से। तो क्या हुआ कि वो राजा ने उसे देखा, तो उसने उस प्रधान के लड़के को आवाज़ दी, तू इधर आ, मुझे तेरी परीक्षा लेनी है। वो परीक्षा ऐसी थी कि उसने 2 सोने के सिक्के और दो चांदी के सिक्के उसे हाथ में रखा और कहा कि इनमें से तू इन चारों में से 2 मौल्यवान दो मौल्यवान सिक्के उठा। तो क्या किया कि उस प्रधान के लड़के ने वहाँ से 2 चांदी के सिक्के उठाए। महीना भर ऐसा ही चलता रहा। वो राजा रोज़ उसे बुलाता था और रोज़ उसको वो से बुलाता था और बुलाता था कि तू मौल्यवान सिक्का उठा। तो वो हमेशा चांदी के ही सिक्के उठाता था। तो राजा को लगा कि प्रधान इतना होशियार है, पर राजा का वो प्रधान का लड़का बहुत ही बुद्धू है, उसे सोने मौल्यवान और मौल्यवान में फ़र्क नहीं समझता, क्योंकि सोना ही मौल्यवान है, ऐसा उसको लगता था। फिर उसने प्रधान को कहा, तू तो इतना होशियार है, तेरा बच्चा क्यों नहीं उसे मौल्यवान का महत्व नहीं पता। उसने उसको कहा कि मौल्यवान वस्तु को उठा, तो उसने सोने को उठाने की बजाय चांदी का उठाया। तो फिर प्रधान घर गया और उसके बेटे को उसने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि पिताजी रुकिए। तो वो अंदर गया, एक झोली लाई छोटी सी, उसमें महीने भर के चांदी के सिक्के जमा हुए थे। तो उस लड़के ने कहा कि राजा मेरे साथ नहीं खेल रहा था, बल्कि मैं राजा के साथ खेल रहा था। अगर मैंने मुझे तो पता है कि सोने का सिक्का मौल्यवान है, पर अगर मैंने सोने का सिक्का उठाया होता तो वो खेल वही खत्म हो चुका था, और ये महीने भर के चांदी के सिक्के हमें नहीं मिलते। तो गाइज, ये मॉरल ऑफ छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि बुद्धिमत्ता की व्याख्या क्या है। अगर हम चाहे ना तो किसी भी तरह से किसी को भी उल्लू बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ते से किसी को समझा सकते हैं। अगर हम करेक्ट है ना, तो हम खुद रॉन्ग होकर भी हम खुद को करेक्ट साबित कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।